ये तमाम चीज़ों का जो क्रंच है ना, अगर आप कहें इसका क्रंच, इन सब चीज़ों का क्रंच क्या है, तो वो है बेसिकली थिंकिंग बिग। जब आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, जब आप अपने आप को एक सिस्टम में, एक रूटीन में ले आते हैं, फिर आपसे बहुत अच्छी चीज़ें सरजद होना शुरू हो जाती हैं। जो कि हम जो पढ़ना चाहें हम पढ़ सकते हैं, जो प्लान करना चाहें हम प्लान कर सकते हैं, जो बनना चाहें हम बन सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का इख्तियार हमारे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाइफ चेंजर सीरीज़ की 29 एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपने अगर प्रीवियस देखी हैं, प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ प्रेस करेंगे तो वो एक से शुरू हो जाएंगी। और अगर आप कॉन्टीन्यूस देखते रहेंगे रोज़ आधा घंटा घंटा, तो बहुत इम्पैक्टफुल बातें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। ये सारा काम हम इसी वजह से कर रहे हैं और आपकी जो वैल्यूएबल फीडबैक आ रही है उसकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हर कमेंट जो है वो हमें और इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है, सो दैट कि हम इस काम को और अच्छे तरीके से करें। देखिए, जब मैं ज़िंदगी में बहुत पीछे था और मैंने अपने आप को ग्रो किया, मैंने सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी, मैंने अपने ऊपर तमाम चीज़ों को अप्लाई किया, 10x फार्मूला हो, गोल सेटिंग हो, कुछ भी हो, जैसे मैंने NLP के हवाले से अपने से फ़ायदा उठाया, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फ़ायदा उठाया। ये तमाम चीज़ों का जो क्रंच है ना, अगर आप कहें इसका क्रंच, इन सब चीज़ों का क्रंच क्या है, तो वो है बेसिकली आपकी थिंकिंग बिग, बड़ी सोच, कुछ कहीं पहुंचने की मंजिल जो आपके सामने हो। जिन लोगों की मंजिलें होती हैं सामने, उन्होंने कोई मनाजिल तय करनी होती हैं, उनके कोई अहदाफ होते हैं ज़िंदगी में, वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ये ज़िंदगी उनके लिए है, ये कायनात, ये यूनिवर्स जो है वो उनको सपोर्ट करता है। एक बात याद रखिए, अगर आप कहीं रुके हुए हैं, अगर आप कोई शुरू नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने आप को किसी सिस्टम में नहीं लेके आ रहे, तो फौरी तौर पे ये गलती ना करें। ज़िंदगी में अपने आप को किसी सिस्टम में लाएं, किसी रूटीन में लाएं, किसी एक्टिविटी में लाएं, किसी मसरूफियत में लेके आएँ और कोशिश करें कि ऐसे लोगों के दरमियान रहें कि जो कुछ अचीवर्स हैं या कोई बड़े काम कर रहे हैं, जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी के अंदर वाकई कोई इम्पैक्ट है, कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई तब्दीली है। आप सोचिए, तमाम लोग एक से ही होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अचीव कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि वो जो कोई चुनिंदा लोग हैं, चंद लोग हैं, वो डिफरेंट सोचते हैं बाकी सारे लोगों से। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोगों का रोज़गार नहीं है, कुछ लोगों की आमदनी नहीं है, कुछ लोगों का बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ लोगों के पास कोई एसेट्स नहीं है, सरमाया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोगों अपनी सोचों के लेवल पे काम नहीं करते, बड़ा सोचते नहीं हैं, उसके लिए कोई रूटीन अडाप्ट नहीं करते, कोई वॉक एक्सरसाइज, अपने काम को लव करना, दिलचस्पी से, मोहब्बत से शुरू करना, ये नहीं करते वो, क्योंकि उनको डाउट्स होते हैं। और ये जो डाउट्स होते हैं और लिमिटिंग बिलीफ्स जो होते हैं इंसान के, ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। अपने डाउट्स और लिमिटिंग बिलीफ्स को आप एक्शन से दुरुस्त कर सकते हैं। जब आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, जब आप अपने आप को एक सिस्टम में, एक रूटीन में ले आते हैं, एक एक्टिविटी, एक प्लान के अंदर ले आते हैं, तो फिर आपसे बहुत अच्छी चीज़ें सरजद होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो आपकी दैट बिकम हैबिट्स। क्योंकि कोई भी चीज़ वो थाट से शुरू होती है, थाट्स बिकम फीलिंग, फीलिंग बिकम एक्शन, एक्शन बिकम रिपीट एक्शन बिकम करैक्टर, योर करैक्टर एंड योर करैक्टर बिकम योर डेस्टिनी। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें आप कभी ये ना कभी सोच के लेवल पे रुके ना रहें, ठीक है ना। और सोचना है तो फिर फील करना है उसको। जो एक्शन सोच समझ के फीलिंग के साथ किया जाता है, उसका इम्पैक्ट कुछ और है, और जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, तो वो एक्शन जो है वो आमतौर पे कमज़ोर हुआ करता है और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो लिहाजा अपनी सोचों को बदलना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने ऊपर काम करना, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ना, अपने आप को एक्टिविटीज़ में डालना, अपने आप को अहदाफ और गोल देना, उनको अचीव करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखना, एक्शन प्लान बनाना, ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है, जो कि कोई भी कामयाब इंसान करता है। करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो बंदा कहीं भी हो सकता है दुनिया के अंदर, लेकिन मोर और लेस ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसको वो लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और वो अचीव करता है और वो दूसरों से फ़र्क डालता है।
जो लोग क्रिटिक होते हैं खामखा के तनकीद करना दूसरों के ऊपर, उनको उनको ये यकीन दिलाना कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते या वो ज़िंदगी में मौके नहीं हैं, हड़तालें हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, बंद हो रहा है सब कुछ, ये लोग बुनियादी तौर पे गलती पे होते हैं और ये हमेशा पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर बाहर हड़तालें हैं, जुलूस हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम अपना प्लान तो कर सकते हैं ना, उस पर तो किसी ने आगे गन पॉइंट नहीं रोका ना, कोई हमारी प्लानिंग नहीं रोक सकता कि ज़िंदगी में आप कामयाब ना हो। कोई अदारा जो है वो हमें इस चीज़ से ये बुनियादी हकूक़ छीन लिए बहुत सारे, लेकिन 70% अभी भी बुनियादी हकूक़ हमारे बाकी हैं, जो कि हम जो पढ़ना चाहें हम पढ़ सकते हैं, जो प्लान करना चाहें हम प्लान कर सकते हैं, जो बनना चाहें हम बन सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का अख्तियार हमारे हाथ में है, किसी अदारे या किसी इंसान के अख्तियार में नहीं है। बेसिकली ये जो लोगों को जो हाँकने वाला निज़ाम है वो अंग्रेज़ दे गया था और वो ही हमारे ऊपर राइज हो गया। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ तो चला गया, अपने बच्चे बचूंगड़े यहाँ छोड़ गया और वो उन्होंने फिर हमें हाईजैक कर लिया। बेसिकली ये इसलिए है कि अंग्रेज़ ने भी हमें जाहिल रख के मारा था और ये जो उनके बच्चे बचूंगड़े हैं ये भी हमें जाहिल रख के मारना चाहते हैं। एजुकेशन पे इनका कोई फोकस नहीं है, कोई इनका हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं है, लोगों का मोराल अप करने में तो बिल्कुल इनका कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये लोगों को जानवरों की तरह हाँकते हैं। अगर आप इन पे नज़रें जमाए बैठे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इनका वतीरा ही यही है। ये चंद लोगों का टोला है जो कि तमाम वसाइल के ऊपर काबिज़ है। आपका मसला ये है कि अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो फिर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी ज़िंदगी को संवारने के ऊपर काम करेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बेशुमार मौके हैं और वो मौके बेसिकली आप ही क्रिएट करते हैं अपने दिमाग से, सोच से। अपने आप को आप उस इन्वायरमेंट में लेके आते हैं कि जहाँ से आपने कुछ अचीव करना होता है या कुछ बनाना होता है या कुछ आपने आगे बढ़ना होता है, वो आप खुद क्रिएट करते हैं। यू आर द आपकी चॉइस होती है। इंसान बुनियादी तौर पे अगर अच्छी चॉइस कर सके, हर एक्शन के लिए हमारे पास चॉइस है, हर लम्हा गुजारने का हमारे पास चॉइस है, क्या करना चाहते हैं उसका हमारे पास चॉइस है, क्या बनना चाहते हैं उसका हमारे पास चॉइस है। ये बहुत बड़ी चॉइसेस हमारे पास हैं, अभी भी कोई भी नहीं छीन सकता ये चॉइस हमारे से, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया ही इस किस्म का है। तो लिहाजा अगर आपकी सोच होगी, अगर आपकी विलिंगनेस होगी, अगर आप उस मोमेंटम के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम कर सकेंगे, वो सेक्रीफाइसेस कर सकेंगे जो कि आपको करना है, तो फिर आप ज़रूर अचीव कर सकेंगे जो आपने अचीव करना है। आज के लिए इतना ही। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।